जाएंगे तो ये मुल्क एक इंतहा पसंद मुल्क नहीं कहलाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं लोगों से बात को कहना चाहता हूँ कि जिस कदर मॉब लिंचिंग हर जगह हो रही है, मैं जमात के लोगों से, मस्जिद वालों में जमात के लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उसके ताल्लुक से एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने मोहल्लों में चलाना जरूरी है। कवानीन बच्चों को यूटीवी न्यूज के स्वागत नानो आशा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज शहर बीजापुर में एसडीपीआई की जानिब से जो है एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसका मकसद था कि मुल्क भर में जिस कदर जो है हालात बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं मॉब लिंचिंग के नाम पर एक मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमला शुरू हो चुका है। खास करके इसमें मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस ऐसे दहशतगर्दाना हमले पर तुरंत सरकार को जो है एक्शन लेना जरूरी है। और जिस कदर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कभी किसी नौजवान को गाय कशी के नाम पर, या फिर किसी नौजवान को गाय रक्षक के नाम पर, किसी नौजवान को बकरी चोरी के नाम पर, या फिर किसी मौलवी को जो है किसी और मामले में इन्वॉल्व करके जानबूझकर टारगेट तौर पर नौजवानों को मारा जा रहा है, खास तौर से मुस्लिम और दलित कम्युनिटी के ताल्लुक से। मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, जून 2024 में जब बीजेपी सरकार वापस हुकूमत में आई, तो उसके बाद से लेकर जून महीने से लेकर अब तक के अगर देखेंगे तो 15 से ज्यादा मामले आप लोगों के सामने हैं। ना पार्लियामेंट में इसके ताल्लुक से किसी किस्म का जिक्र है, ना जो है अपोजिशन इसमें क्या है किसी किस्म का चर्चा कर रहा है। मैं आज मुल्क भर में इस कदर दहशतगर्दाना हमला हो रहा है कि पूरा मुल्क जो है परेशान है। पूरे खास तौर से मैं किसानों की अगर बात करूंगा तो अपनी गाय को हॉस्पिटल ले जाना तक लोग डर रहे हैं, अपनी गाय को किसी किस्म का ट्रीटमेंट देने तक लोग डर रहे हैं, अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक जो है लोग डर रहे हैं। बीजापुर में पिछले महीने हादसा पेश आया, जो है नौजवान को जो है गाय रक्षा के नाम पर अपनी बेची हुई गाय को दूसरी जगह सिर्फ वो भाड़े के नाम पर गाड़ी लेकर जा रहा है, तो बेची हुई गाय को जो है लेकर जा रहा है, तो उस गाय के गाड़ी को रुका कर जो है उस पर एकदम जो है एक दहशतगर्दाना हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसके तहत जो है वहां पर मुकामी लोगों ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। 1 महीने तक वो बच्चा जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन कानून खामोश है, कोई एक्शन नहीं है। एक एफआईआर होता है, नॉन बेलेबल उन पर जो है केसेस दर्ज होते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ 2 घंटे में जो है पीएसआई उनको रिहा कर देता है। ये पॉलिटिकल प्रेशर के चलते, या फिर आप जो है ये अपनी ड्यूटीज को मुकम्मल तरीके से नहीं करते हुए जो है आप जो है इस जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ। और खास तौर से मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहूंगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से स्ट्रिक्टली आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें अपने एरिया में। ऐसे किसी भी अगर आपका हादसे का अगर आपको न्यूज मिलती है तो इमीडिएट आप वहां पर पहुंचे और हालात को संभालें और नौजवानों की जानों को जो है हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में शहर के और रियासत के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले में आप एक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, जिसके तहत नौजवानों को कानून समझाइए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस नाम का भी एक कानून होता है। आप अपनी जानों को इस कदर आसानी से मत बहाइए, आप अपने खून को इस कदर मत बहाइए, ऐसे आप अपनी जानों की हिफाजत करना सीखिए, आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कीजिए, आप वहां से बच निकलने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। इस कदर जो है जाने एक जानवर को भी इतना जो है लापरवाही से नहीं मारा जाता, इतनी बेरहमी से नहीं मारा जाता जितना जो है इंसानों को मारा जा रहा है, खासतौर से एक कम्युनिटी को टारगेट करके। मैं मुसलमान नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ और दलित नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ इस बात को कि आप सेल्फ डिफेंस का जो है कानून जानिए और इसका जो है इस्तेमाल कीजिए। आज एसडीपीआई की जानिब से यहाँ बीजापुर में एक प्रोटेस्ट किया गया। वो प्रोटेस्ट करने की ये वजह ये थी कि आए दिन मॉब लिंचिंग के वारदातें बहुत सारी पेश आ रही हैं। जब से एनडीए सरकार की सरकार आई है, जब से लेकर अब तक 1 महीने के दौरान 13 से ज्यादा मॉब लिंचिंग पेश आई। पर्टिकुलर अगर एक मुसलमान कम्युनिटी का टारगेट कर उस पर मॉब लिंचिंग की गई है। ये मॉब लिंचिंग आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सरकार को सोचना चाहिए। ये मॉब लिंचिंग या किसी को गाय ले जाने पर उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है, या किसी को टोपी पहनने पर मॉब लिंचिंग की जाती है, या किसी को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूरन उस पर मॉब लिंचिंग की जाती है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ मीडिया कहना चाहता हूँ, आर्टिकल 21 के तहत गाय को जीने का हक दिया जा रहा है, लेकिन वही आर्टिकल 21 के तहत एक मुसलमान को जीने का हक छीन लिया जा रहा है। वो एक शायर कहता है कि काश तू गाय की कोख से पैदा होता। एक शायर की मुझे वो शेर याद आ रही है, काश तू गाय की कोख से पैदा होता, शायद ही तेरा खून या सड़कों पर ना टपका होता। तो इस तरह की हालत है, गाय की वैल्यू को इतना बढ़ाया गया और एक इंसान की वैल्यू को इतना नीचे किया गया। ये एक आज एक कांग्रेस सरकार जो अपोजिशन का एक रोल अदा कर रही है,
उन्हें भी इस पर समझने की जरूरत है। वो 1 महीने का जो कार्ड उन्होंने पेश किया उसमें कोई भी मॉब लिंचिंग के बारे में उन्होंने बात नहीं की। बहुत सारे हादसों के बारे में बात की, ट्रेन हादसों के बारे में बात की, महंगाई को लेकर उन्होंने बात की, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बात की, मणिपुर के मसलों को लेकर बात की, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाए। मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग की जा रही है उस पर बात करना उन्होंने गवारा नहीं समझा। और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, जो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस हैं, वो भी उन्नाव में जो हादसा हुआ उस पर अफसोस का इजहार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई उस पर उन्होंने कभी अफसोस का इजहार किया नहीं। लेकिन मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूं, आप इन मुसलमानों के वोट लेकर सरकार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है? इस पर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है इस पर सख्त से सख्त कानून पास किया जाए और उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई जाए। और ये हाल ही में जो 3 क्रिमिनल लॉज जो 1 जुलाई को उन्होंने रिलीज किया है, इनमें मॉब लिंचिंग के बारे में बहुत सारी बातें मौजूद हैं। वो कानून बनाए जाते हैं ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। कानून सिर्फ बनाने के लिए नहीं होते, अपनाने के लिए होते हैं। उसको ग्राउंड लेवल पर अपना कर उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, बस यही हमारी सरकार से मांग है। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान, मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।